व्यापक परिवर्तन हुआ और छोटे छोटे राजवंशों का निर्माण हुआ। छोटे छोटे राजवंशों का क्या हुआ? राजवंशों का जन्म हुआ। ऐसा कब होता है? जैसे मान लो एक बड़ी यूनियन जब टूटती है तो छोटी यूनियन जन्म लेती है, ये जनरल बात है। जैसे मान लो कि यहाँ पर बड़ी यूनियन थी, यानी बड़े ग्रुप थे, हमारे यहाँ पर गुप्त वंश। कौन सा वंश? और गुप्त वंश के बाद में वर्धन वंश। जब ये वर्धन वंश और गुप्त वंश खत्म हुए, लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसके बाद पूरे देश में जो है विभाजन का दौर शुरू हुआ और छोटे छोटे वंशों का जन्म हुआ। आप अपनी बातों को ध्यान करो, जो मैंने पढ़ा दी वही बातें मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स है ना। तो छोटे छोटे वंशों का जन्म हुआ। इन छोटे छोटे वंशों में जो है अलग अलग नाम आ गए। जैसे अगर अपन राजस्थान में अपन ने उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे। कौन से सिद्धांत पढ़े थे? उत्पत्ति के सिद्धांत। अब उत्पत्ति के सिद्धांतों में अपन ने सबसे पहले जो सिद्धांत पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। कौन से कुंड से हुई है? अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुई है। तो ये अग्नि कुंड से उत्पत्ति हुई है, तो अग्नि कुंड का सिद्धांत है, जिसमें यह कहा गया कि एक कुंड था, यानी कि यज्ञ हुआ होगा और उस यज्ञ में से 4 राजपूतों का जन्म हुआ था। कितने राजपूतों का? जिसमें एक प्रतिहार था, एक परमार था, एक चालुक्य था और एक चालुक्य के बाद में एक चौहान था। इस यज्ञ की जानकारी अपने को आबू पर्वत से प्राप्त होती है, जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। कौन सी शताब्दी में? किस ऋषि के द्वारा किया गया था? वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। इसका उल्लेख अपने को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्राप्त होता है और इसकी जो जानकारी है वो अपने को नव शशांक चरित्र में भी मिलती है। उसके अलावा जो है इसका कुछ समर्थन भी किया, जैसे मूणोत नैणसी ने किया, सूर्यमल मिश्रण ने किया। इन लोगों ने इस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। उसके बाद में इस सिद्धांत के कुछ ने खंडन भी किया, जिसमें गौरीशंकर किसका नाम आता है? ओझा का नाम आता है। तो गौरीशंकर ओझा ने क्या किया? इसका खंडन किया। खंडन का मतलब जैसे मेरी बात है, अब मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो वो खंडन करना हो गया। अगर मेरी बात समझ में आई तो वो समर्थन हो गया। तुमने कहा हाँ यार बढ़िया, ऐसे ही तो आते हैं प्रश्न, तो वो समर्थन हो गया। और फिर एक कह दिया तुमने आओ जाने क्या पढ़ाया, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया? खंडन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ। फिर एक पढ़ा था अपन ने सक्सीतियन सिद्धांत। कौन सा पढ़ा था? सक्सीतियन सिद्धांत। बताओ किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। इन्होंने क्या कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? सक्सीतियन से हुई है, क्योंकि सक्सीतियन के जो सिद्धांत है, जैसे अश्व पूजा है, अग्नि पूजा है, सुरापान है, मदिरापान है ना, तो ये सारी बलि प्रथा है, ये सारी की सारी राजपूतों से मैच करती है। और इसी आधार पर जेम्स टोड का सिद्धांत आया, जो एक विदेशी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? यानी कि कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पिता है, वो राजपूतों को क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। और इसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था हूणों की संतान। किसकी संतान? हूणों की संतान। और हूणों की संतान वाला किसने बताया था? विलियम स्मिथ ने बताया था। राजपूतों को किसकी संतान कहा था इन्होंने? तो राजपूतों को विलियम स्मिथ ने हूणों की संतान कहा था। इसके बाद में कुषाणों की संतान। किसकी संतान? कुषाणों की संतान। तो कुषाणों की संतान जो है किसने कहा था बताओ? तो कुषाणों की संतान अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कहा गया था। उन्होंने कहा था कि राजपूत तो कुषाणों की संतान है, इनका संबंध चीन की यूची जाति से है। और एक ताम्रपत्र है ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। कौन सा ताम्रपत्र है? ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। तो इस ताम्रपत्र के आधार पर जो है
इन्होंने ये सा उल्लेख किया कि राजपूत तो किसकी संतान है, कुषाणों की संतान है। इसके अलावा फिर वैदिक क्षत्रिय, कौन से, वैदिक क्षत्रिय, या फिर आर्यों की संतान, या फिर किसकी संतान, आर्यों की संतान, या फिर सूर्यवंशी, या फिर कौन से वंशी, सूर्य, या फिर चंद्रवंशी, कौन से वंशी, चंद्रवंशी। ये वाला सिद्धांत सीवी वेद और गौरीशंकर ओझा के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, सीवी वेद और गौरीशंकर ओझा के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि राजपूत तो प्राचीन यहीं पर थे और ये प्राचीन आर्यों से जुड़े हुए हैं, आर्यों की संतान है, या फिर ये प्राचीन क्षत्रिय है। इनका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। उसके बाद में अपन ने और पढ़ा था कौन सा, आदिम जातियों की संतान। कौन सा संतान, आदिम जातियों की संतान, आदिम जातियों की संतान, या फिर मिश्रित सिद्धांत पढ़ा था अपन ने। तो आदिम या मिश्रित सिद्धांत बताओ किसने दिया था, बीडी कौन था, चट्टोपाध्याय, इनके द्वारा ऐसा बताया गया था। इसके अलावा खंजर जाति की संतान, खंजर जाति, तो खंजर जाति से संबंधित किसने बताया था, बोलो, याद नहीं रहता क्या तुम्हें, कैंपबेल और जैक्सन ने किसका बताया था, खंजर जाति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कैंपबेल और एंड जैक्सन के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा जैक्सन के द्वारा दिया गया था ये खंजर जाति की संतान। उसके अलावा कौन सा बताया था, विदेशी गुर्जर, विदेशी गुर्जर और नागर ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, ये वाला प्रश्न पटवारी में आया था अभी। तो विदेशी गुर्जर या नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। इन्होंने जो है यहाँ पर इस खंजर जाति के आधार पर जोड़ करके आगे बढ़ाया और इन्होंने जो है राजपूतों को विदेशी गुर्जर से संबंधित माना। किंतु इन्होंने जैसे ही अपने बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा, किसको पढ़ा, बिजोलिया शिलालेख को पढ़ा, उस शिलालेख के आधार पर इन्होंने जो है राजपूतों को जो नागर ब्राह्मण से जोड़ा और यहाँ पर चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया। कौन सा बताया, वत्स गोत्र के ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण बताया, तो चौहान को क्या बताया था इन्होंने, वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया था। ऐसा किसने कहा, डी.आर. भंडारकर। राजस्थान में भंडारकर द्वारा नगरी सभ्यता का उत्खनन भी किया गया। कौन सी सभ्यता, राजस्थान में खोजा गया 1904 में ये पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है नगरी। क्या नाम है, नगरी। तो नगरी की सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा किया जाता है। तो एक पॉइंट तो अपन ने ये पढ़ा था पूरा, इसमें एक सिद्धांत और छूट गया, वो कौन सा था, लास्ट में पढ़ा था अपन ने, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया किसका, हाँ वो तो हो गया। और एक और था लास्ट में, राजकुल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, राजकुल सिद्धांत, किसने दिया था बताओ, राजपूतों की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है, राजकुल सिद्धांत। बताओ किसने दिया था, भूल जाते हो, वी.एन. घोषाल के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत, देखो मेन पॉइंटों को तो मत भूलो, भले आप अंदर की बातों को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसके द्वारा दिया गया था, वी.एन. घोषाल के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत है, राजकुल सिद्धांत है। ठीक है, तो ये तो अपना पूरा का पूरा चैप्टर कौन सा था, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक शुरू हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश, गुर्जर प्रतिहार